नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना में बीती शाम दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जहां 5 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई तो वहीं लोगों के घर फूंककर दिन दहाड़े जला दिए गए और प्रशासन तमाशा देखती रही। बताते चले कि आपसी विवाद को लेकर पार्किंग से गाड़ी हटाने को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें 2 लोगों की मौत की सूचना सामने आई तो वहीं 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ ये विवाद फायरिंग से लेकर आगजनी तक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल था, जहां लोग दहशत में जीने को मजबूर है। लोग काफी डरे हुए हैं। पूरा जो वो एरिया है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गाड़ियों के आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अब कोई चूक या गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन ऐसे में जिन 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई है और जिस पक्ष की तरफ से गोलीबारी की गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि उमेश राय एक दबंग प्रवृत्ति का इंसान है, जिसका साठ घाट बिहार की राजनीति के कई बड़े नेताओं से है और जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि दबंग प्रवृत्ति उमेश राय जबरदस्ती टुनटुन यादव की जमीन को हड़प कर बैठा हुआ था, जहां लीज पर ली गई जमीन पर उसने पहले भट्टी खोली और जैसे ही ये भट्टी समाप्त हुई खूब पैसा भी कमाया, लेकिन इस जमीन पर परमानेंट गोदाम बना दिया, जिसके बाद टुनटुन यादव और उमेश राय के तरफ के बीच लगातार विवाद बढ़ता ही चला गया। जमीन को लेकर टुनटुन यादव अपनी जमीन को वापस चाह रहा था, लेकिन उमेश राय अपनी दबंगई को दिखाते हुए कभी भी उसने जमीन वापस नहीं की। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्किंग से गाड़ी हटाने को लेकर जो ये विवाद है वो तो बस एक बहाना है। आपसी रंजिश को खत्म करने की पूरी तैयारी थी, जिसके तहत उमेश राय के पक्ष की तरफ से गोलियां चलाई गई है। इतना ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि टुनटुन यादव की जमीन को हड़प कर ये उमेश राय और उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था, जिसके बाद काफी मुश्किलें बढ़ रही थी और अब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले आप उमेश राय की इन कुछ तस्वीरों को देखिए और जरा समझने की कोशिश करिए कि किन बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी साठगांठ रही है। दिवंगत नेता शरद यादव के साथ भी इनकी तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां अब कई तरह के सवाल बिहार की सियासत और बिहार की मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर उठने लगे हैं, जहां उमेश राय भी यादव जाति से आते हैं और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी और महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रही पार्टी आरजेडी यानी कि यादवों की पार्टी है। इस तरीके से साठगांठ को देखकर माना जा रहा है कि जातीय समीकरण के तहत जो दबंगई है वो बढ़ती ही जा रही है और जातीय समीकरण के तहत ये उमेश राय नाम का जो व्यक्ति है उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। जहाँ माना जा रहा है कि हालांकि दोनों पक्ष एक ही जाति से आने वाले थे और जाति का कितना रोल है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की बड़ी घटना को बड़े ही आराम से जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उससे कई तरह के सवाल बिहार की प्रशासन, बिहार की विधि व्यवस्था और बिहार की सरकार पर उठने लगे हैं। जहां जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये विपक्ष भी बिहार में कोई सुध नहीं ले रही। जो विपक्ष बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती है, देश में खुद को सबसे अव्वल दर्जे की पार्टी बताती है, और वो पक्ष जो बिहार के लोगों को यह आश्वासन देती है कि अब जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी, जातीय समीकरण के तहत बिहार को भुगतना नहीं पड़ेगा, बिहार के लोग सुरक्षित है और बिहार की जो सुरक्षा है वो महागठबंधन की सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहीं अब दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत जो तस्वीर देखने को मिलती है वो लोगों को कहीं ना कहीं सहमा देती है, लोगों को दहशत में जीने को मजबूर करती है, जहां राजधानी पटना से सटे इलाके में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।